नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार चुनाव में कुछ ही दिन अब शेष रह गए हैं और उसके ठीक पहले बिहार में कई सारी ऐसी पार्टियां आ गई हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी बिहार के सभी सीटों पर कर रही हैं। जनसुराज पहले से है और इसी में अब नाम आप का भी आ गया है, मतलब कि आम आदमी पार्टी। जो आपको बता दें कि केजरीवाल की पार्टी बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसकी घोषणा आज आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना में किया है। पटना में उन्होंने चुनावी बिगुल आज फूंक दिया है, जिसके बाद बिहार की सियासत गरमाई है। कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिर अचानक से आकर 243 सीटों पर दावा ठोकना कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या आपके पीछे क्या केजरीवाल से कोई मिला हुआ है? क्या साजिश के तहत केजरीवाल को उकसाया गया है कि आप बिहार में चुनाव लड़िए और जीतिए या हारिए वो अलग बात है, लेकिन वोट आप ज़रूर काट पाएंगे। और इसी के मद्देनज़र आज जब संजय सिंह चुनावी बिगुल फूंक रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला। साथ साथ उन्होंने बिहार के लोगों को ये भी बताया कि आपको किस तरीके से भाजपा ठगने का काम कर रही है। जो आपको सुनाएंगे उस वीडियो में किस तरीके से संजय सिंह बिहारियों से खुलकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ आपसे अपनापन दिखाया जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली में बिहार और यूपी के लोग बसे हुए हैं उन्हें बांग्लादेशी तक कह दिया जाता है। उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है भाजपा की सरकार और बिहार में आकर आप लोगों से अपनापन दिखाया जा रहा है। देखिए, 20 जून को नरेंद्र मोदी भी बिहार आने वाले हैं और ठीक उसके पहले आप की ये घोषणा बहुत कुछ बयां करती है। आम आदमी पार्टी बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसकी घोषणा करते हुए एनडीए सरकार को संजय सिंह ने घेरा है और क्या कुछ कहा है ये सुनिए आप आगे इस वीडियो में। क्या बातें हो गए बीजेपी वालों के? बिहार में जश्न मनाया जा रहा है, यूपी में जश्न मनाया जा रहा है, दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। मैंने कहा भाई किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? जरा मुझे बताओ। भारत के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था नौजवानों को हर साल कितनी नौकरी दी जाए? मुझसे बोलिए। बिहार में सबको याद रहता है, भूलते नहीं। कितनी नौकरी चाहिए थी? 2 करोड़ नौकरी अगर जोड़ लो 11 साल में तो कितनी हो गई भैया? 22 करोड़ नौकरी अगर मिल जाती तो देश में कोई बेरोजगार बचता क्या? बचता क्या? नौकरी के नाम पे धोखा दिया। दूसरा क्या बोले? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, बोरे में भर भर के लाएंगे, ट्रैक्टर पे लाद के लेके आएंगे, बैलगाड़ी से लेके आएंगे, हवाई जहाज से लेके आएंगे, लाखों करोड़ लेके आएंगे और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देना? सबको याद भूला नहीं है। 15 लाख आ गया, 15 पैसे भी नहीं आए। पहले एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ती थी, अब एयरपोर्ट ही उड़ जाता, एयरपोर्ट उड़ जाता। ये हालत कर दिया इन्होंने, ये हालत कर दिया। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ मोदी जी के बारे में, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, भाषण बहुत अच्छा देते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके पहले ही एक जगह गए, कहने लगे हमारे नस नस में सिंदूर बह रहा है। कहने लगे कि नहीं कहने लगे? बताओ, कहा कि नहीं कहा? कभी कहते हैं हमारे खून खून में नस नस में व्यापार बह रहा है, कभी कहते हैं सिंदूर बह रहा है। अच्छा भाई, सिंदूर बह रहा है आपके नस नस में, आप बताइए। आपने सेना के अधिकारी वाली फोटो खिंचवा ली, चश्मा लगा लिया, एयरफोर्स के अधिकारी बन गए, तो मैंने वो फोटो दिखा के पूछा कि मोदी जी आप बताइए, आप ब्रिगेडियर है, कर्नल है, सेनाध्यक्ष है, वायु सेनाध्यक्ष है, क्या है आपके चमचे? आपकी फोटो लगा के वोट मांगने का काम सेना के नाम पे क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब दो।
तो सुना आपने संजू सिंह ने किस तरीके से बिहारियों को बताया कि कैसे आप लोगों को ठगा जा रहा है। जी हाँ, आज 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरफ ऐलान, दूसरी तरफ पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाएगी उस पर भी चर्चा हुई कि आगे अब लगातार बैठक होगी और आला कमान जो निर्देश देंगे, साथ ही बिहार में जो आपके बड़े बड़े नेता हैं वो ये तय करेंगे कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। इसकी घोषणा भी जल्द होगी, लेकिन फिलहाल 243 सीटों पर जिस तरीके से आपने दावा ठोका है, ये अब सवाल उठा रहा है कि किसकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। क्या जदयू, क्या भाजपा, क्या जनसुराज या फिर कोई और। जी हाँ, कोई और का मतलब ये भी है कि इंडी गठबंधन का जब निर्माण हुआ था तो उसमें आप यानी कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राजद सब के सब साथ थे, लेकिन अब वो लोग साथ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था और ये दिल्ली चुनाव के वक्त आपने और इधर तेजस्वी ने साफ किया था। और यही कारण है कि अब जब संजू सिंह ने ये ऐलान किया है कि 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी टेंशन बढ़ती है। एक तरफ पहले से ही नई पार्टी का जन्म हो चुका है, जनसुराज पहले से ही बड़ी तैयारी में लगा है, और दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में कदम रखने की तैयारी कर ली है। ऐसे में अब आने वाला समय बताएगा कि किसकी मुश्किलें खड़ी करने जा रही हैं अरविंद केजरीवाल। फिलहाल आप आम आदमी पार्टी को भविष्य में किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से असफल हो पाई, आम आदमी की पार्टी उनकी कुर्सी छीन गई, क्या वो बिहार में अपना जलवा बिखेर पाएंगे? क्या बिहार में आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? आपकी क्या राय है आम आदमी पार्टी को लेकर? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।